ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं मनीषा गुरनानी जी का, जो महाराष्ट्र से हैं, चंद्रपुर में ये रहती हैं। एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र के अंदर, चंद्रपुर, ये वहां पर रहती हैं। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। आप सब सुनिए कि जब हम भटक जाते हैं ना, जब हम रास्ता छोड़ देते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, तो बाबा किस तरीके से बाबा अपनी ओर खींच लेते हैं ना अपने बच्चों को। बस यही इनका बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। और किस तरह से बाबा हर एक चीज़ से बचाते हैं, हर एक प्रॉब्लम से बाबा कैसे बचाते हैं और कैसे बाबा हमेशा साथ रहते हैं। तो आइए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका। उनका एक्सपीरियंस इस तरह से है कि एक दिन ना मनीषा जी रात को फ़ोन पे बात कर रही थी और उनके ना पूरी बॉडी में पेन था। तो बात करते करते होता है ना कि हम लेट जाते हैं और बॉडी में पेन है तो नॉर्मल सी कोई भी हम दवाई खा लेते हैं या कोई भी पेन किलर हम ले लेते हैं। तो उन्होंने वैसा ही कोई पेन किलर ले लिया, पर उन्हें ना नींद नहीं आ रही थी, बस वो लेटी हुई थी। कहते हैं ना, नींद नहीं आती, बस ऐसे ही लेट जाओ आंखें बंद कर कर, वैसे ही वो लेटी हुई थी। और रात के समय यानी कि मिडनाइट में 1-2 बजे के करीब उनको ना बहुत तेज़ प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं पानी पी आती हूँ जाकर, किचन में जाकर। तो वो उठ के आ रही थी तो अचानक से उनको चक्कर आ गया और वो दीवार से बहुत बुरी तरह टकराई और टकरा कर गिर गई। और उसके बाद उनके हाथ में इतना पेन था, इतना पेन था। वो बताती हैं कि 2-2.5 महीने उन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, बिल्कुल कहीं भी नहीं गई। और 2-2.5 महीने से वो दर्द से तड़प रही थी। तो 2-2.5 महीने बाद उनका बेटा जो है वो डॉक्टर को दिखाने गया कि मम्मा की बहुत तबीयत ख़राब है, तो मैं दिखा ही आता हूँ, क्योंकि उनके बहुत दर्द होता था। तो जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो ऑपरेशन होगा, क्योंकि फ्रैक्चर होके भी 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो अब तो ऑपरेशन ही होगा। और हम नहीं कह सकते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब डॉक्टर ने ही हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने गारंटी लेने से मना कर दिया, तो मनीषा जी घबरा गईं कि बाद में क्या होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, आप एक काम करो, मुझे कोई दवाई लिख दो जिससे मुझे पेन ना हो। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम घर चले जाओ, पर एक गोली तुम्हें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम, क्योंकि उससे ही दर्द तुम्हारा कम होगा, नहीं तो दर्द हमेशा होता रहेगा। जो एक गोली है वो आपको कंटिन्यूस रोज़ खानी ही होगी, तभी आपका दर्द सही रहेगा। तो वो दवाई लेकर ना अपने घर पर आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी ना उनका दर्द ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बहुत दर्द था उनके। तो फिर उनका बेटा उन्हें 4 महीने बाद सेवाग्राम ले गया, वर्धा में जो है, बहुत से लोगों को पता होगा, वर्धा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ पर उनको लेके गए। तो जब वहाँ पर गए ना तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि जो आपकी शोल्डर की हड्डी है ये अपने आप जुड़ चुकी है, लेकिन जो आपकी बाहें होती हैं ना, जो वो हड्डी है वो तोड़ मरोड़ हो गई है और वो एकदम से लिपट गई है। तो इसके लिए हमें ऑपरेशन ही करना होगा। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है कि हमें पैरों की हड्डी निकाल कर आपके बाजू पर लगानी पड़े, और ऐसा कुछ प्रोसेसिंग हो सकता है। वो सब मेडिकली चीज़ें हैं, हम उसमें इतना डीपली नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने बस इतना बोला उनसे, और उसके बाद डॉक्टर ने ये भी बोला कि काफ़ी घंटे लग सकते हैं ऑपरेशन में और 30,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो क्या हुआ कि उनका जो बेटा था वो कहता है कि मम्मी तो इतना सहन नहीं कर पाएगी और इतने घंटों का ऑपरेशन उनका चलेगा। तो फिर कुछ दिनों बाद वो सेवाग्राम में दूसरे डॉक्टर को उन्होंने दिखाया। तो दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा कि ऑपरेशन होगा, लेकिन आप एक्सरसाइज करते रहिए। जो मनीषा जी हैं ये बाबा को बहुत पहले से मानती थी, शादी से पहले से, मतलब मानती मीन्स लाइक कि पूजा करती थी। उनको इतना नहीं पता था कि बाबा इतना डीपेस्ट, मतलब बाबा का कोई चमत्कार है, बाबा की कोई लीला है, या बाबा साक्षात बाबा हैं। तो बस जैसे घर वाले पूजा पाठ करते थे ये भी करती थी। तो ये अपने पापा के साथ में बचपन में 3-4 बार शिरडी होकर आ चुकी हैं। उसके बाद ये शादी के बाद भी 1-2 बार जा चुकी हैं। तो उसके बाद ना ये बिल्कुल बाबा को भूल गई, क्योंकि कभी बाबा को इन्होंने उस नज़र से कभी नहीं देखा था जिस तरह से एक साईं भक्त देखते हैं। और एक साईं भक्त के अंदर जो भक्ति होती है ना, वो नहीं थी। बस ये नॉर्मल ही बाबा को पूछती थी, एक भगवान की तरह, जैसे घर वाले जाते हैं तो वैसे ही करती थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब सब तरफ से ही टूट गई, परेशान हो गई,
उसके बाद में जब ये घर वापस आई तो अचानक से ना इनको बाबा की याद आई, बाबा का ध्यान आया अचानक से। अब बाबा होते हैं ना तो अपने बच्चों की लाइफ में आ ही जाते हैं। तो इनको ना बहुत दर्द उठता था, बहुत दर्द, इतना दर्द कि सहन नहीं होता था, बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। जाहिर सी बात है, अगर किसी के फ्रैक्चर होगा और वो इस कंडीशन पर पहुंच चुका होगा कि वहाँ ऑपरेशन ही है, तो उस कंडीशन में क्या हालत होगी किसी की भी। तो वही हालत उनकी थी और वो रात रात भर चिल्लाती थी। डॉक्टर उन्हें नींद की गोलियां देते थे, 5-5 गोलियां वो खाती थी। वो उनकी इतनी बुरी हालत थी और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, क्योंकि जब वो गिरी थी तो उनके पैर में भी चोट आई थी। तो इतनी प्रॉब्लम उनके साथ में हो गई थी और वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी दर्द को। तो अचानक से एक रात में क्या हुआ, इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये उठी, अपने रूम से बाहर आई। तो ऐसे ही इनके मुख से अपने आप निकल पड़ा कि साईं मुझे बचाओ, साईं मेरे दर्द को मिटाओ साईं। इस तरह से ये बोल रही थी बाबा से। इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद इनके मुख से अपने आप साईं निकल पड़ा। और जैसे ही ये अपने रूम से बाहर आई तो इन्होंने मंदिर की तरफ देखा ना, तो मंदिर की तरफ इनको एक रोशनी दिखाई दी, क्योंकि बाबा इनके मंदिर में भी शुरू से ही हैं। तो जैसे ही इन्होंने मंदिर की तरफ देखा तो रात के वक्त अचानक से एक रोशनी बाबा के चेहरे पर इनको नज़र आई। अचानक से एक बहुत बड़ी रोशनी, जिसको बोल सकते हैं आप, वो रोशनी इनके मंदिर में इनको दिखाई दी। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद ये अपने कमरे में गई। उसके बाद इनका जो दर्द था वो बहुत हद तक कम हो गया और इन्हें इतनी अच्छी नींद आ गई ना, इन्हें पता ही नहीं चला। जो ये 5-5 गोलियां खाती थी नींद की, इन्हें होश भी नहीं था और इतनी अच्छी गहरी नींद में ये सो गई। जब वह सुबह उठी तो इनका जो दर्द था ना वो बहुत हद तक कम हो चुका था। जैसे कि रोज़ाना की तरह जैसे ये सुबह उठती थी तो इन्हें बहुत दर्द होता था और रात भर ये दर्द में ही तड़पती थी, रात भर ढंग से सो नहीं पाती थी और सुबह उठ के भी दर्द से तड़पती थी, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाती थी। लेकिन उस रात के बाद सुबह जब ये उठी तो इनका जो हाथ का दर्द था वो इतना कम हो चुका था, ना के बराबर। और इनके अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके अंदर ना शक्ति आ गई है, एक हिम्मत आ गई है, जो हल्का फुल्का भी दर्द है ना उसे सहन करने की। और ये कुछ दिनों बाद चंद्रपुर में ही अपने बेटे के साथ में कहीं डॉक्टर को दिखाने गई। तो इनको ऐसा लगा जैसे कि वो ठंडी हवा का झोंका है ना, वो जैसे बाबा ने इनको स्पर्श किया हो। ये अपने बेटे के साथ में गाड़ी में जा रही थी डॉक्टर को दिखाने, और जैसे कि मैंने बताया, एक ठंडी हवा का झोंका इनको टच किया, इनको स्पर्श हुआ और ऐसा लगा जैसे बाबा हैं और बाबा इनकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और वो साथ चल रहे हैं। और अचानक से ना इनके अंदर एक उमंग, एक उम्मीद और खुशी ऑटोमेटिक ये बताती है, मुझे पता नहीं था कि मैं अचानक से अंदर ही अंदर खुश हो रही हूँ कि अरे बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं। अंदर ही अंदर खुशी हो रही है। इनको ये महसूस नहीं हो रहा कि मेरे फ्रैक्चर है या मेरे दर्द है या मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, ना कुछ नहीं, सिर्फ खुशी। इतनी खुशी थी, ये बताती हैं कि ऐसा लग रहा था कि बाबा हैं तो सब मिल गया मुझे, मैं बहुत सुखी हूँ इस जीवन में, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। ये ऐसा बोलती है कि उस वक्त ना मुझे बहुत आनंद आ रहा था और मैं हंस रही थी, बाबा को देख देख कर मैं हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी कि बाबा मेरे साथ हैं। जब ये हॉस्पिटल में पहुंचती है, अपने वॉकर से ये अंदर तक गई। इनको कुछ नहीं था, जैसे पहले ये बहुत प्रॉब्लम में रहती थी, बहुत रोती थी, परेशान होती थी, तो ये हंस हंस के अंदर गई बहुत खुशी से, जैसे कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ने सारे दर्द इनके ले लिए और ये बहुत अच्छे से डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर को दिखाकर आई बाहर, और जो इनकी दवाइयाँ 5-5 चलती थीं, एक दिन में ये 5 गोलियाँ खाती थी नींद की, तो अब वो गोलियाँ जाकर 2 हो गई हैं। पूरा दिन में ये सिर्फ 2 गोलियाँ खाती हैं, पहले कहाँ जाकर ये 5 गोलियाँ खाती थी। और इनका दर्द इतना हद तक कम हो गया है ना कि बिना ऑपरेशन के ये आज भी इतने अच्छे से चलती हैं, फिरती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन इनके हल्का फुल्का दर्द आज भी रहता है, लेकिन अब इनके मन में सुकून, इनके मन में शांति, एक ठंडक सी आ गई है कि बाबा इनके साथ हैं, साक्षात इनके साथ हैं। तो एक तो बाबा ने बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी इनकी ऑपरेशन की, जो इतना बड़ा इनके साथ में होने वाला था, बाबा ने उन सब से इनको बचाया और बिना ऑपरेशन के बाबा इन्हें चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, हो सकते हैं कि हम सबके कुछ कर्म होते हैं, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो बाबा ने उस
कर्मों को बाबा ने सूक्ष्म कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। बाबा कर्मों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाबा चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, बाबा ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन अगर बाबा ने हमारे कर्मों को अभी नष्ट कर दिया, अभी ख़त्म कर दिया ना, तो वो अभी के लिए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के ना हमें कैसे न कैसे वो भोगने ही पड़ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों को ना, अशुभ कर्मों को मैं सूक्ष्म कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, बल्कि आगे चलकर भोगने से अच्छा है कि अभी इन कर्मों को भोग कर ख़त्म करो और आगे जो जीवन है उसे सुखी से बिताओ। क्योंकि बाबा ने ना हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा, एक अच्छी सी मंजिल तैयार कर रखी है, जिस पर जाके हमें बैठना होता है। क्योंकि बाबा है हमारे लिए खूबसूरत सी बाबा ने रास्ते बना रखे होते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि अपने बच्चों की ना फटाफट से सारे जो अशुभ कर्म होते हैं ना, वो समाप्त हो जाएं और अच्छे कर्म हमारे जीवन में आ जाएं। और जैसे इनका कहना है, मनीषा जी का, कि ये बाबा को भूल गई थी, क्योंकि बचपन में ये पूजा करती थी, फिर शादी के बाद भी ये करती थी, शिरडी गई, उसके बाद ये बाबा को भूल गई। तो बाबा ने इनको अपने आप से जोड़ने के लिए ना, बाबा कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे आकर जुड़े। तो बाबा बहुत सारी चीज़ें, लीलाएं ऐसी ऐसी करते हैं कि कैसे भी मेरा बच्चा आकर मुझसे बिछड़ जो गया है ना, वो वापस से मेरे पास आए, मुझसे जुड़े। तो देखिए बाबा ने इनके अशुभ कर्मों को थोड़ा बाबा ने कम किया। मैं नहीं कहूँगी कि अशुभ कर्म अभी के हैं, कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं हमारे, हमें नहीं पता होता कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं। हम इस जन्म में सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो पीछे का जो हिसाब किताब है वो तो हमें पूरा करना ही होता है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो बाबा ने उनके कर्मों को पहले छोटा किया और अपने आप से जोड़ा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा ने अपने आप से जोड़ने के लिए इन्हें तकलीफ़ दी, नहीं, बाबा कभी अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि बाबा ने इनकी तकलीफ़ों को कम किया है। क्योंकि इनके जो लिखा था ना, वो तो होना ही होता है, बस ईश्वर उसे कम कर देते हैं। अगर हम ईश्वर से जुड़ते हैं ना, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं ना, तो वो हमारे कर्मों को छोटा रूप में कर देते हैं। इनको बाबा संकटों से बचा रहे हैं और बाबा हमेशा इनके साथ होते हैं। बाबा एहसास कराते हैं कि मैं हमेशा इनके पास हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दर्द में, इतनी प्रॉब्लम्स में इनके अंदर सुकून है। ये सबसे बड़ी शांति, ये सबसे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत कुछ होता है, एक स्वस्थ शरीर होता है, लेकिन सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती। जो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत अनमोल हैं। ये उन्हीं को मिलती है जो बाबा के बच्चे होते हैं। कहते हैं ना, अगर बाबा साथ में है ना, तो दुख में भी दर्द का एहसास नहीं होता। तो वो वाली कंडीशन है इनकी, वो वाली परिस्थिति है कि बाबा कभी भी दुख में दर्द का एहसास नहीं होने देते। तो बस यही है बाबा की निशानी, बाबा का एहसास, बाबा का प्यार हम सब बच्चों के लिए। और बाबा हमेशा एहसास कराते हैं कि वो हम सबके साथ में हैं, और बाबा डेफिनेटली सबके साथ में हैं। बाबा सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, जल्द करेंगे। बस बाबा को कसकर पकड़ कर रखिए, विश्वास से रखिए, कभी उन्हें छोड़िए मत, ठीक है। तो अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।